रियू हैरान होकर कहता है, मैं इन मोतियों का क्या करूं? आपका ये स्टूडेंट काम से थक गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसका क्या करोगे। मास्टर बोलता है, तो इसका मतलब समझे, इससे क्या किया जा सकता है? फिर वो कहते हैं, प्रैक्टिस करनी है और क्या, ये लो अभी यहीं पे। अचानक स्यू सोचता है, अब इन्होंने अपनी स्लीव से क्या निकाला? मास्टर कहते हैं, इसे हाथ में उठाओ और उछालो, देखो जरा, सारे रेनबो के रंग एक के बाद एक। फिर कहता है, 5 बार, टोटल 35 पीसेस एक धागे में पिरोने हैं। रियू बोलता है, लगता है मास्टर मुझे छुप के सर्कस में काम करवाने वाले हैं। क्या वो पहले सर्कस आर्टिस्ट थे और अब वापस आ गए हैं? मास्टर गुस्सा के बोलते हैं, बकवास बंद करो, यह एक्टिविटी तुम्हारी आंखों के नर्व्स और हाथों की स्पीड दोनों को ट्रेन करेगी, बस एंड रिजल्ट देखना जरूरी है। फिर मास्टर उसे समझाते हैं, पहले दोनों एंड्स एक साथ बांधो, ध्यान रहे एक लाइन में सिर्फ 35 मोती होने चाहिए, न ज्यादा न कम, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब ट्राई करो। एंड शुरुआत में दिन के 100 करेंगे, हर 100 के लिए तुम्हें मिलेंगे 2 ब्रॉन्ज कॉइन्स, तो पूरी कोशिश करो। रियू बोलता है, ये ट्रेनिंग नहीं मजदूरी है, रोज 100 बीड्स पिरोना मतलब 200 ब्रॉन्ज कॉइन्स, पर मेरी हेल्थ का क्या? आप अपने इकलौते स्टूडेंट को बीमार कर देंगे क्या? मास्टर बोलता है, तुम्हें लगता है ये पैसों के लिए है? ये ट्रेनिंग है, और अगर ट्रेनिंग से थोड़ा इनकम भी हो जाए तो फायदा ही फायदा, 2 का 1। रियो सोचता है, इनके हिसाब से सब कुछ ट्रेनिंग ही है, ये तो पागल लगते हैं। मास्टर बोलता है, बस चुप रहो और ध्यान से सुनो, जो नाइफ मैंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए दी थी ना, अब तुम उससे रोज काम करोगे। रियो पूछता है, क्या करेंगे उससे? मास्टर बोलता है, उससे छोटी छोटी वुडन चीजें बनाओगे, जैसे एक बुद्धा, एक कोम और छोटी चीजें। मैं खुद प्राइस फिक्स कर लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलते हैं, चलो अब काम शुरू करो। रियो पूछता है, आप यहां मेरा मजाक उड़ाने के लिए लाए हैं क्या? मास्टर बोलते हैं, फिर वही बकवास, ये सब तुम्हारे हाथों की सेंसिटिविटी वापस लाने के लिए है, फोर्ज में काम करने के बाद, समझे? रियो अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, सोचता है, ये बुढ़ा बिल्कुल बेशरम है, अगर फोर्ज मास्टर ने बात कर ली तो ये तो मुझे नाइट शिफ्ट में भी लगा देंगे, इस स्पीड पे तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो बोलता है, और जब मेरे पास समय हो तब करूं, मैं अपने मोती और लकड़ी फोर्ज पर ले जाऊंगा। फिर वो बोलता है, और जब मेरे पास समय हो तब करूं, मैं अपने मोती और लकड़ी फोर्ज पर ले जाऊंगा। रियू मन में बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा काम से मर जाऊंगा, मुझे वहां काम करके ज्यादा आराम मिलता है बजाय इसके कि मैं पूरी रात फोर्ज में काम करूं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रियू डिसाइड करता है कि वो मास्टर को छोड़ देगा। रास्ते में चलते हुए वह सोचता है, उम्मीद है मैं सही कर रहा हूं, क्या वो सच में मुझसे ज्यादा काम करवाना नहीं चाहते हैं? फिर हम देखते हैं पेड़ों के ऊपर कुछ फास्ट मूव कर रहा होता है। वो मन में कहता है, नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मुझे इस तरह जीने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं ज्यादा काम करने की वजह से मर जाऊंगा। तभी अचानक एक मंकी उस पर अटैक करता है। वो उस मंकी को बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस हाल में लाने की, कमीने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दिन भर काम करने के बाद भी जिंदा हूं। वो उस मंकी को बिना देखे फेदर टेक्निक से मार देता है। वो बोलता है, मैं मास्टर का घमंड चूर कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो मनी का बैग ले जा रहा होता है। वो बोलता है, ठीक है चलो कुछ पैसे बचाते हैं मेरे फ्यूचर के लिए, मैं आपको देखूंगा मास्टर। फिर हम देखते हैं सारे मंकीज बेहोश पड़े होते हैं। वो बोलता है, लेकिन मैं हाल ही में बहुत सारे मंकी देख रहा हूं, एक सुअर खाना पसंद करूंगा जिसका मीट बहुत ज्यादा हो, क्या मास्टर को मंकी का मीट पसंद है? ये सुन के ही मंकीज डर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, वो घर पे आ जाता है। वो अंदर आते हुए मंकी हाथ में पकड़े होता है। वो मास्टर से पूछता है, मास्टर क्या आप इसे खाना चाहोगे? मास्टर से बोलते, मैं ऐसा कुछ नहीं खाना चाहता जो तुम्हारे जैसा दिखता हो, मैं बुरे मूड में हूं, इसे फेंक दो और कुछ खाना बनाओ। रियू मास्टर की ओर देखते हुए बोलता है, क्या मेरे जैसा दिखता है? क्या आप चाहते हो कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मैं रात को खाना बनाऊं? मास्टर गुस्से में आके बोलते हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? रियू देख के थोड़ा सा डर जाता है। वो बोलता है, मैं अभी भी एनर्जी से फुल हूं, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं अभी जाके करता हूं। मास्टर उसे बोलते हैं, किचन में जाओ और खाना बनाओ, कैसी स्मेल है? रियू ये सुन के भागते हुए किचन में जाता है और बोलता है, ठीक है। फिर वो मंकी को भी भगा जाता है, बक। फिर हम देखते हैं हमें मास्टर दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? फिर हम देखते हैं बज रही यू उसके पैसे उसके बेड के नीचे छुपा रहा होता है। वो बोलता है, मुझे खुशी है कि मास्टर को पता नहीं चला कि मेरे पास ये है। फिर हम देखते हैं रात में वो मास्टर के दिए गए टास्क को कर रहा होता है, मोती का। वो बोलता है, चलो इसी से शुरुआत करते हैं, मैं बस यही करूंगा। वो बूढ़ा लगता है सो रहा है, सबसे पहले मुझे अभ्यास करना चाहिए ताकि ये अजीब ना लगे। फिर हम देखते हैं रेयू कुछ कपड़े निकाल के बोलता है, रुको, क्या मैं स्कर्ट के नीचे पैंट पहनूं या नंगे पैर? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वुमेन्स की टांगे नहीं देखता। फिर वो मिरर के सामने देख के पाउडर लगा रहा होता है। वो बोलता है, ये शायद लड़कियों के लिए होगा।
मुझे लगता है मुझे और भी लगाना चाहिए क्योंकि मुझे अब कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं एक आंटी उसे बोल रही होती, ओ क्यूट, क्या ये तुम्हारी मॉम के लिए गिफ्ट है? तो फिर ये सब सस्ते में ले लो। वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। रयू बताएं, अडल्ट वुमेन ऐसा कर रही थी इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा लगूं। मुझे खुशी है कि मेरी भी भौएं हैं, चाहे वो कुछ भी हो मैं भी उसका इस्तेमाल करूंगा। रयू मिरर में देख के मन में बोल रहा होता है, क्या इसलिए कि मिरर सस्ता है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही प्रॉब्लम है। ओ हाँ, मुझे बाल बनाने हैं। मैं लड़की नहीं हूं, लेकिन क्या मैं इन्हें खोल के कंघी कर सकता हूं? मुझे लगता है इसके बाद मैं अच्छा दिखूंगा। तभी मास्टर उसके रूम का डोर जोर से खोलते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, रयू तुम्हें लगा मैं सो रहा था? तुम पहले से अजीब बिहेव कर रहे हो, तो चलो देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। मास्टर अंदर आते हैं और उसे देखते हैं। उसे देख के ही मास्टर शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ ये क्या बकवास है? मास्टर को देख के रयू स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है, मैं अब मास्टर को क्या बोलूं? मास्टर उसे देख के जोर से बोलते हैं, तुम कौन हो? भूत तुमसे ज्यादा इंसान लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मास्टर के सामने रयू सिर झुकाए हुए बैठा होता है। मास्टर उसे बोलते हैं, तो तुम्हें पहले से ही फोर्ज में नौकरी मिल गई है, लेकिन तुम उस जगह पे नौकरी करना पसंद करते हो जहां सिर्फ वुमेन्स के कपड़े पहनते हैं। रयू सैड होते हुए उनसे बोलते हैं, मुझे पता है कि अब हद हो गई है, लेकिन मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। फिर मास्टर गुस्से में बोलते हैं, ऑफकोर्स ये तो हद हो गई बदमाश, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मैं सोनी का नाटक कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ करने की प्लानिंग बना रहे हो। रयू उनसे थोड़ा गुस्से में आके बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि आपका खर्राटा लेना सब एक्टिंग थी? मास्टर उसके कंधों पे हाथ रख के जोर से बोलते हैं, अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें भी मना कर देते क्योंकि उन्हें बस बेइज्जती झेलनी पड़ती। ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हें इसे बिल्कुल सही करना होगा। और ये सब बकवास क्या है, तुम कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए थी और अंत तक ट्राई करना चाहिए था, ये सोचते हुए कि तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर मैं यहां नहीं होता तो तुम क्या करते? रयू ये सब सुन के मन में बोलता है, क्या? फिर मास्टर उसे हंसते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरह से एक लड़की में बदल दूंगा। मैं तुम्हें एक परफेक्ट लड़की बना दूंगा, मानो कि तुम्हें परफेक्ट लड़की के रूप में ही पैदा हुए हो। सेंटर में सक्सेसफुल एंट्री का सिर्फ सपना मत देखो। रयू ये सब सुन के डर जाता है। वो मन में बोलता है, ये क्या है? ये अजीब डरावना एहसास क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैं इस अजीब एहसास से कुछ इंपॉर्टेंट खो सकता हूँ। फिर वो मास्टर को बोलता है, नहीं मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आज के इवेंट को अपनी मेमोरी से मिटा दीजिए, क्योंकि इस स्टूडेंट पे कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा काम का बोझ है। तभी मास्टर यू के मुंह पे अपना हाथ रख देते हैं और डराने चेहरे के साथ बोलते हैं, जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम जो चाहे कर सकते थे, लेकिन तुमने इसे फिनिश नहीं किया जो तुमने स्टार्ट किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन की रात को मास्टर एक ड्रेस लिए होते हैं। वो उसे छूटते हुए बोलते हैं, अब बाहर जाते समय ये लड़कियों की ब्लडी स्टाइल है। फिर वो बैठते हुए बोलते हैं, इनर कॉर्नर से लेके आउटर गारमेंट तक नीचे का हिस्सा क्रम से तैयार किया गया है, इसलिए इन्हें एक एक करके पहनकर देखना, घर पर रहते हुए इसे पहने। रियू ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे ऐसा करवा रहे हो? मैं तो फॉर्जिंग का काम करना पसंद करूंगा। फिर मास्टर उसे काम टोन में बोलते हैं, नहीं तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, तुम्हें हिम्मत चाहिए। और हाँ, ये एक अच्छी ट्रेनिंग है, भले ही यह सिर्फ नौकरी ही क्यों ना हो। ट्रेनिंग कहाँ है? आप हमेशा कहते हैं कि सेशन है, लेकिन ये ट्रेनिंग है ही नहीं। अरे कमीने, ट्रेनिंग में हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? दुनिया एक लड़की की बॉडी से बनी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो लड़की की बॉडी से पैदा ना हुआ हो। इसके जरिए तुम ट्रेनिंग करोगे और बहुत कुछ हासिल करोगे। रियू ये सुन के मास्टर से बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सचमुच एक लड़की बन सकता हूँ। ये सुन के मास्टर्स के सिर पे एक पंच मार देते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर वो कपड़े रियू की तरफ फेंक देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि ये काम करेगा या नहीं? लड़की बनो, भले ही तुम असली लड़की ना भी हो। असली लड़की बनने की कोशिश करना जरूरी है, तो जाओ और अच्छे कपड़े पहनो, वरना मैं तुमसे निराश हो जाएगा। ये सही है, मैं तुम्हें डांस करना सिखाऊंगा। अगर तुमने कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। रियो अपना सिर नीचे झुकाए हुए होता है और जब ये सुनता है वो तुरंत घबरा जाता है और खड़े होकर हड़बड़ाहट में बोलता है, नहीं मैं ये करूंगा और डांस करूंगा। क्यों डांस करूंगा? वो मन में बोलता है, क्या ये बूढ़ा मास्टर सचमुच मुझे उस एस्टेब्लिशमेंट में बेचना चाहता है? फिर मास्टर से बोलते हैं, तुम क्या देख रहे हो? जरा सोचो, वो ब्रेसलेट्स जिनका वजन मैं हर साल बदलूंगा। फिर ये सुन के रियू ने बोलता है, ओ आपका मतलब उन आयरन से है जो हर साल मुझे भारी ब्रेसलेट्स बदलने के लिए परेशान करती हैं। मास्टर अपने कपड़ों में से कुछ निकालते हुए बोलते हैं, या एनीवे, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए फीनिक्स स्टेप्स की डांस के रूप में प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन अगर तुम इसे पहनते भी हो तो भी ब्यूटीफुली डांस करना।
मुझे पता है कि ये सही होगा अगर मैं फिनिक्स स्टेप्स को वैसे ही परफॉर्म करूं जैसे वो हैं। रियू ने बोलता है ये ठीक नहीं है। मास्टर अपने कपड़ों में से कुछ निकालकर रितु की ओर फेंकते हैं। हम देखते हैं वो एक बेल होती है। फिर मास्टर उसे बोलते हैं, ये लो, अगर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग से डिससैटिस्फाइड हुआ तो मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, और ये एक बोनस है, इसे अपनी कलाई पर रखो। रियू ये सुन के बोलता है, हाँ, बेल क्यों? मास्टर उसे बोलते हैं, क्या ये क्लियर नहीं है? मैं तुम्हें बेल का यूज करके ड्रामेटिक तरीके से डांस करने की परमिशन दे रहा हूं। रियू ने फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, ये साफ नहीं है। जब बेल बजेगी तो बस खड़खड़ाहट होगी, लेकिन मुझे ये क्यों पहनना है? मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इसे बोलते हैं, तुम्हें बस खुद ही इसका मतलब निकालना होगा। पूरे दिन एक परफेक्ट लड़की बने रहो। तो तुम किस लड़की का नाम रखना चाहोगे? रियू रोते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं लड़की नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो बस ड्रेस पहन रहा हूँ, मुझे नाम की क्या जरूरत है? मास्टर उसे बोलते हैं, अगर हम हेयर पिन वगैरह लगा दें तो तुम सचमुच एक लड़की बन जाओगे। अब सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, तो चलिए तुम्हें एक लड़की बना देते हैं। मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए थोड़ा समय देता हूँ, जाओ अभी कपड़े बदल लो। रियू ये सब सुन के बस ऑलमोस्ट रोने जैसा हो जाता है। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर फ्लोर पे लेटे हुए होते हैं, वो बोर होते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हें बस कुछ ही कपड़े पहनने हैं, तुम बहुत स्लो हो, अभी बाहर आओ। रियू ने बाहर आते हुए बोलता है, यहां मैंने इसे पहन लिया है। रियू बोलता है, क्या इसे ऐसे पहनना चाहिए? मास्टर बोलते हैं, मेरा मतलब है इसे पहनकर तुम बिल्कुल असली लड़की जैसे लग रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। फिर वो खड़े होते हैं और लकड़ी से उसे मारते हुए बोलते हैं, तुम अब भी लड़के जैसे दिखते हो, लड़के जैसे चलते हो, सुंदर और अट्रैक्टिव बनो ताकि सब कुछ परफेक्ट लगे। मास्टर बोलते हैं, खैर मुझे लगता है कि हमें अभी तुम्हारे बालों पर काम करना होगा और तुम्हें सावधानी से चलना चाहिए ताकि घंटियां ना बजें। रियू फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, ये तो ठीक नहीं है। एक लड़की की आपकी छवि अजीब प्रेजुडिसेस से भरी हुई है। क्या ये तो इम्पॉसिबल है, बेल्स बजे बिना हिलना डुलना। मास्टर बोलते हैं, खैर तुम सही कह रहे हो, प्रेजुडिस हो या ना हो, बस इसे एक्सेप्ट कर लो। आप एक लड़की बन रही हैं, इसलिए इसकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। फिर मास्टर चिल्ला के बोलते हैं, डेफिनेटली ये थोड़ा प्रेजुडिस हो सकता है या इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो अपनी भूमिका में डूब जाइए और लड़कियों के दर्द को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं। इस युग की एक रियल गर्ल के रूप में रीबॉर्न हो जाओ। तुम एक लड़की बनकर बस उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। रियू मन में बोलता है, अरे मास्टर सचमुच मुझसे ये करवाना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होता है। मास्टर अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। मास्टर बोलते हैं, इसके अलावा ये एक ऐसी बुक है जिसमें हेयर स्टाइल, लेटेस्ट मेकअप और लड़कियों का फैशन इंक्लूड है। फिर मास्टर बोलते हैं, खैर मोटे तौर पर देखें तो कहा जाता है कि आजकल लड़कियां खुद को इस तरह डेकोरेट करने का ट्रेंड चल रहा है। रियू बोलता है, क्या सचमुच ड्रेसअप करना जरूरी है? मास्टर रियू के कंधों पे हाथ रख के बोलते हैं, ड्रेसअप? तुम तो पहले से ही एक लड़की की तरह कपड़े पहन रहे हो। तुम्हें भी अपनी आवाज बदलने और उसे लड़की वाली बनाने की जरूरत है। अपने लड़के होने के पास्ट को भूल जाओ और लड़की बन जाओ और बोलो, मैं बेहद एलिगेंट और ग्रेसफुली हूं। रियू उनसे क्वेश्चन पूछता है, क्या हमें अभी भी इसे बदलने की जरूरत है? मास्टर बोलते हैं, तो अभी से मन लगाकर पढ़ाई करो और एक ट्रू एलिगेंट लड़की के रूप में रीबॉर्न लेने की कोशिश करो। वो उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक जंगल में मास्टर और उनकी टाइगर्स खड़े होते हैं। मास्टर जमीन पे जोर से एक पैर रखते हैं, उसकी वजह से सारे ट्रीज हिलने लगते हैं और बहुत सारे ट्रीज के फ्रूट्स नीचे गिरते हैं और स्नो उन फ्रूट्स को खा रही होती है। मास्टर बोलते हैं, शरद ऋतु फ्रूट का मौसम है। रियू उनसे कहता है, रुको, आप 1 महीने से ज्यादा समय से यहीं रह रहे हो ना, मैं उस तरफ से भी कुछ काट लूंगा। फिर सीन चेंज होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम लिखते कोई किसी से पूछ रहा होता है, क्या आप यहीं रहना चाहेंगे? तो हमें यहाँ क्या लाया है यंग मास्टर? हमें अब उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर रियो को पहले ले गए थे मांसवार, जहां अल्कोहल मिलती है। हम देखते हैं वो बंदा उसको कहता है, मून को पीना नहीं आता, वो शैडो के बिना पी रहा है। उस पल मून चाहता होता है कि शैडो भी साथ में पिए। मून शैडो को बोलता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हैश टाइम तक उठ जाऊंगा, मैं इस पतझड़ से पहले इसको एंजॉय करना चाहता हूं। फिर हमें बताया जाता है कि हैश 9 बजे से 11 बजे तक के टाइम को हैश कहते हैं।
फिर मून शैडो को ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलता है, कैसा रहेगा, क्या तुम तब तक मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? शैडो हेजिटेट होते हुए बोलता है, मुझ गरीब पर्सन को यंग मास्टर के साथ शराब पीने की हिम्मत कैसे हुई? मून फिर बोलता है, ओह 4 महीने हो गए हैं जब हम साथ में सड़क पर निकले थे फैमिली के ऑर्डर पर, ताकि हम अपनी आंखों से दुनिया को देख सकें। वो फिर बोलता है, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा साथी नहीं बन पाया 4 महीने साथ बिताने के बाद भी। ये सुन के शैडो उससे बोलता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर मून थोड़ा सा स्माइल करते हुए उससे बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो गुमनाम चुन ने सुझाया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रहा हूं, प्लीज भूल जाओ कि मैंने क्या कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है डिफरेंट जगह पे, पर अब बात चेंज हो जाती है। कोई जोर से बोल रहा होता है, नहीं इस बार लड़की है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और वो जल्दी 16 ईयर्स की हो जाएगी। फिर हम देखते हैं अल्कोहल शॉप के ओनर मास्टर से बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 13 या 14 ईयर्स होगी, सॉरी, लेकिन हम किसी नाबालिग बच्चे को मंच पर परफॉर्म नहीं करने दे सकते। मास्टर उससे बोलते हैं, तुम गलत हो, वो सच में 16 ईयर्स की है, बस छोटी है। फिर भी ये जगह कोई घटिया दर्जे की जगह नहीं है। और हाँ, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मेहमानों की आंखों और कानों का एंटरटेनमेंट करना है? वही है जो ये सब कर सकती है, तो उसकी उम्र जैसी छोटी छोटी बातों पर मुझसे शिकायत मत करो। ये सब साइड में बैठे हुए मून ये सुन के गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, मैंने सुना है कि माउंट एमी के आसपास की स्थिति अच्छी है, लेकिन उस छोटी पोती को सेंटर को सेल करने की कोशिश। शैडो उससे बोलता है, खैर ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते जी वो रियलिटी में क्या है। अब मून गुस्सा होता है, बोलता है, मुझे इंटरफेयर करने दो। शैडो उससे कहता है, यंग मास्टर प्लीज वापस सोचो, हम यहाँ कोई कदम नहीं उठा सकते, यहाँ बहुत सारी आंखें हैं। मून उससे क्वेश्चन करते पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शैडो से बोलता है, यहाँ एमी से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप चाहो तो मैं चुपचाप उस बूढ़े आदमी का ख्याल रख सकता हूं। ये सुन के मून बोलता है, ये ठीक है, मुझे पसंद नहीं जब दूसरे मेरे लिए ऐसा करते हैं। शैडो से बोलता है, जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पसंद आएगा। मुझे आपको ये दिखाना होगा कि मैं इस बच्चे को यहाँ क्यों लाया हूं। फिर हम देखते मून खड़ा होकर निकलने लगता है। शैडो से पूछते हैं, क्या हम जा रहे हैं? मून उसे बोलता है, उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। फिर बची हुई अल्कोहल कड़वी है क्योंकि एक्साइटमेंट ठंडी पड़ गई है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मास्टर की तरफ। मास्टर ओनर से बोलते हैं, थैंक यू, तो प्लीज आज हमें स्टेज दे दीजिए। ओनर बोलते हैं, मैं वाकई में बहस में बूढ़ों को नहीं हरा सकता। वो मास्टर को बोलता है, प्लीज थोड़ी देर रुकिए, मैं इसे तैयार करता हूं। तभी हम देखते हैं वहां से मून जा रहा होता है, वो किसी को कुछ पैसे देता है और वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टेज एरिया में। मास्टर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये देख के रियू मास्टर को बोलता है, आप क्या देख रहे हो? इतनी शर्मनाक बातें कहने के बाद क्या आप तुम्हें उन लोगों की नजरें परेशान कर रही हैं? मास्टर उसे बोलते हैं, मैंने कुछ भी शर्मनाक नहीं कहा, मैंने बस एक मजाकिया यंग इंसान को जाते देखा तो मैंने उसे इधर उधर ढूंढा। फिर रियू पीछे देखते हुए उन्हें बोलता है, वेल कहाँ पे? मास्टर उसे बोलते हैं, ओह इसकी परवाह मत करो, बस अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो। फिर मास्टर उसकी तरफ झुकते बोलते हैं, इसे बिगाड़ो मत, क्या तुम समझ रहे हो? फिर हमें ऑडियंस की आवाजें आती हैं, ये बच्ची कौन है, ये इतना बड़ा सामान कैसे उठा सकती है, वो सुंदर और यंग है। गाइस, हम ऑडियंस की बातें स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। हम देखते हैं रियू उसके इंस्ट्रूमेंट को उठा के ले जा रहा होता है और वो इस स्टेज पे बैठ जाता है। फिर उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, ऑडियंस भी खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रियू मास्टर को बोलता है, मास्टर आपको कैसे पता कि मैं ये काम आधे मन से करूंगा? रियू मन में सोचता है, मैं इडियट हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि एक लड़की की तरह कपड़े पहनकर मैं सेंटर में काम करने में कंफर्टेबल रहूंगा। मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, इसे आधे अधूरे मन से मत करो, अपने पोस्चर को और ज्यादा फेमिनिन बनाओ। रियू ने कंप्लेन करता है कि नहीं, मैं तो बस लकड़ी काट रहा हूं, मुझे ये क्यों करना है? मास्टर उसे बोलते हैं, सिवाय इसके कि जब तुम फॉर्ज का काम कर रहे हो, क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम पूरे दिन एक एलिगेंट लड़की की तरह रहोगे? फिर मास्टर उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब अगर तुम फायरवुड काटते हो तो उसे ऐसे ब्यूटीफुल पोस्चर में काटो जैसे वीलों की टहनी से बिल्ली को परेशान कर रहे हो। जितना हो सके उतना नीचे झुको। फिर हमें उसके वुड कट जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर बड़बड़ाते हुए उसे बोलते हैं, पोस्चर के साथ क्या चल रहा है, इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से करें। रियू ने बोलता है, आपका इससे मतलब क्या है? फिर मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, पानी ढोते समय तुम्हें अपनी मुद्रा का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? अपनी मर्दाना आवाज और लहजा बदलो, तुम्हें इसे एक सुंदर और खूबसूरत लहजे में बदलने की जरूरत है। रियो उनकी बातें सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, तो फिर मेरे साथ एक लड़की जैसा व्यवहार करो, क्या एक लड़की को इतनी भारी चीज से गुजरना और मारना जरूरी है? मास्टर उसे गुस्से से सिखा रहे होते हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते क्या मुझे लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए?
मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी के साथ सिर्फ उसके जेंडर के बेस पर अलग बिहेव करे। रियू ये सुन के उन पे चिल्लाता है, क्या ये अनफेयर है? फिर हमें राइटर रियलिटी बताते हैं। इन रियलिटी मास्टर का एट्रोसिटी और वायलेंस जेंडर क्या है उस पर चेंज लाते हैं। फिर हम रियलिटी में आते हैं। रियू मन में सोच रहा होता है, अरे यार ये और भी हार्ड होता जा रहा है लकीली, लेकिन अगर आज मुझे यहां से निकाल दिया गया तो ये मेरी लाइफ का एंड होगा। रियो खुद को इंकरेज करते हुए मन में बोलता है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा ताकि मास्टर नाराज ना हो जाए। तभी अचानक सब दूसरी तरफ देखने लगते हैं। रियो मन में बोलता है, इन लोगों को क्या हो गया है? क्या गाना सुनना वाकई इतना अच्छा है? क्या आप लोग प्लीज सुनते समय अजीब चेहरा नहीं बना सकते? चलो बहुत बढ़िया होगा। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो उनकी सारी अल्कोहल पीना और बातें बंद हो गई। तभी हम देखते हैं कोई अंदर आता है। सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं। रियो ओनर को देख के मन में बोलता है, ओ हाँ, हमें ओनर के डिसीजन की जरूरत है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका नाम हसन सॉन्ग है? वो व्यक्ति इस प्रेजेंटेशन में प्रिवेलिंग रिस्ट्रेंट और हार्डनेस को समझ सकता है। वो ओनर को सिर हिलाते हुए देख के बोलता है, नहीं, तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मुझे जॉब मिल गई है? फिर हम देखते हैं ऑडियंस रियो को किस तरह देख रही होती है। रियो मन में बोलता है, सब लोग मुझे उस अजीब नजर से देखना बंद करो। चलो, और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।